निखिल सैनी नाम से स्टूडेंट। ओके, तो यस, हाँ जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। एंड जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल या बहुपद। इसमें हम पिछली क्लास में हमने पद के बारे में पढ़ा था, समान पद के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और असमान पद के बारे में पढ़ा था। असमान पद है ना, जिसको इंग्लिश में टर्म्स बोला जाता है पद को, इसको लाइक टर्म्स, ठीक है, और इसको अनलाइक टर्म्स, ठीक है। इनको हमने पिछली क्लास में तीनों चीजों को पढ़ लिया था। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पद के गुणनखंड यानी फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम हिंदी में पढ़ें तो ज्यादा जल्दी समझ में आती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम इंग्लिश में पढ़ें तो ज्यादा जल्दी समझ में आती है ना। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको अगर हम हिंदी में पढ़ें, जिनको अगर हम हिंदी में पढ़ें तो वो और अच्छे लगते हैं पढ़ने में, जिनको इंग्लिश में पढ़ें तो और अच्छे लगते हैं क्योंकि वो समझ में नाम से आ जाते हैं। जैसे आप इसको देखो, गुणनखंड, आप इसको नाम से ही पहचान सकते हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। खंड का मतलब क्या होता है? खंड का मतलब होता है टुकड़े करना। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना, ठीक है। और गुणन, गुणन का मतलब क्या है? गुणा के रूप में। तो गुणन खंड का मतलब होता है कि गुणा के रूप में आप टुकड़े कर दो। किसके किसके करने हैं? पद के। किसके करने हैं? पद यानी टर्म के। और टर्म या पद क्या होती है ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो ये चीज आप जोड़ पा रहे हो क्या? चैन से चैन मिला पा रहे हो क्या इनकी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? खंड का मतलब है टुकड़े करना, ठीक है। किसके टुकड़े करना? टर्म यानी पद के। पद क्या होता है वो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो पद क्या होता है? या तो एक संख्या, या एक चर, या संख्या और चर का गुणन, ये क्या होते हैं? पद होते हैं। तो इनके हम क्या करेंगे? अब टुकड़े करेंगे, किसके रूप में? गुणा के रूप में। ये है हमारे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आई कि हम करने क्या वाले हैं? क्या करने वाले हैं? टुकड़े। किसके रूप में? गुणा के रूप में। किसके? पदों के। करना शुरू करें। कैसे करते हैं टुकड़े? ठीक है, तो एक उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। अगर मैं कहूं आपको, चलो थोड़ा और इजी ले लेते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि 2x के गुणनखंड करो, 2x के गुणनखंड करो, तो कैसे करते हैं गुणनखंड? गुणनखंड का मतलब मैंने क्या बताया? क्या करने हैं? खंड मतलब टुकड़े। क्या करने हैं हमें? खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़े करना। किसके रूप में? गुणा के रूप में। किसके रूप में? गुणा के रूप में, ठीक है। और किसके करने हैं? 2x के। किसके करने हैं? 2x के। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर साफ साफ कि 2x को मुझे तोड़ना है। 2x को मुझे तोड़ना है। और मैं इसको कैसे तोड़ूंगा? सबसे पहले मैं 2 को तो 2 ही लिख सकता हूं, ये तो किसी संख्या में टूटेगा नहीं, ठीक है। 2 को तो मैं 2 ही लिख सकता हूं, ये तो किसी संख्या में टूटेगा नहीं। और x को मैं x लिखूंगा, यानी इनको मैंने अलग अलग कर दिया। तो इसके गुणनखंड क्या हुए? इसके गुणनखंड क्या हुए? 2, x। इसके गुणनखंड क्या हुए? 2, x, ठीक है। हो सकता है आपको भी थोड़ा अजीब लगा हो। जैसे जैसे हम और ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। टुकड़े मैंने कर दिए, इसके टुकड़े मतलब इसको तोड़ देना है। तो मैंने इसको तोड़ दिया, 2 को अलग कर दिया, x को अलग कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं? टुकड़े करना। टुकड़े मतलब खंड करना, ठीक है। तो इस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा x। गुणा के रूप में करने थे ना, तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 और x, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 और x, ठीक है। एक और चीज यहां से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं 2x स्क्वायर के गुणनखंड करो। 2x स्क्वायर के गुणनखंड करो। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करने हैं? गुणन और खंड, यानी गुणा करके टुकड़े करने। तो मैं इस 2 को अलग लिखूंगा, फिर गुणा लगाया। x स्क्वायर, x की घात 2 किसके बराबर होता है? x गुणा x के।
एक्स की घात 2 किसके बराबर होता है? एक्स गुणा एक्स के। होता है या नहीं होता? ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जो ये घातें हैं वो जुड़ जाती है, एक और एक दो हो जाते हैं, इसलिए तो वो एक्स स्क्वायर होता है। तो मैं एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा? एक्स गुणा एक्स। तो ये कर दिए मैंने टुकड़े, ये मैंने क्या कर दिए हैं? टुकड़े कर दिए। तो इसके गुणनखंड क्या हुए? इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 कोमा एक्स, ये मेरा क्या हुआ? आंसर आया। अब आपको कुछ आया समझ में? कुछ लगा के हाँ, है ना? ठीक है, इसको हम कहते हैं टुकड़े करना, गुणनखंड करना। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं 2xyz के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। तो कैसे करेंगे? हमें नाम से ही पता चल रहा है गुणन और खंड करने। ठीक है, तो 2xyz को मैं क्या लिख दूंगा? 2 गुणा x गुणा y गुणा z। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? इनको मैंने क्या कर दिया? सबको टुकड़े करने का मतलब है इनको अलग अलग कर देना। इनको मैंने सबको अलग अलग कर दिया, किसकी सहायता से? गुणा की सहायता से। किसकी सहायता से? गुणा की सहायता से। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणा की सहायता से टुकड़े कर देना। गुणा की सहायता से टुकड़े कर दो, या लिख दो अलग अलग कर देना, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप समझ सकते हो। अगर अलग अलग करना, ये होता है किसका मतलब? गुणनखंड का मतलब। क्लियर है? तो मैंने यहां पर क्या किया? गुणा की सहायता से इन सबको क्या कर दिया है? 2 को, x को, y को और z को अलग कर दिया है। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? अब इनको मैं अलग अलग लिख दूंगा कोमा लगा के। क्या क्या हुए? 2x y और z। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब एक और एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा मानो 6xy, 6xy। तो इसके टुकड़े करो। 6 गुणा x गुणा y। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? 6 गुणा x गुणा y। यस, जतिन, जतिन ही नाम है ना आपका? मोनिका यादव नाम से स्टूडेंट है। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 2, 3, x, आप इस 6 को क्यों भूल रहे हो? यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में यहां पर 2 था, तो आप 2 को नहीं तोड़ सकते। 2 को तो आप नहीं तोड़ सकते। बाकी ज्यादा से ज्यादा आप 2 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। उससे ज्यादा तो नहीं तोड़ सकते। तो यहां पर आप चाहो तो 1 भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन इस 6 को तो मैं तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़ूंगा मैं? इस 6 का क्या करूंगा? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3। ठीक है, तो इस 6 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा 3। और x और y को भी मैं अलग अलग कर दूंगा, गुणा x गुणा y। तो मेरे जो गुणनखंड है वो क्या क्या हुए? मेरे जो गुणनखंड हैं वो क्या क्या हुए? 2, 3, x, आया समझ में कैसे हमें करना है? ठीक है, तो इसको मत भूलो। अगर तो उसके गुणनखंड हो रहे हैं, है ना? अगर उसके गुणनखंड हो रहे हैं तो उसको भी करो, 6 पे भी करने हैं फिर। अगर नहीं हो रहे, जैसे 2 के नहीं हो रहे थे, 2 को हम ज्यादा से ज्यादा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। 2 का जब आप एलसीएम लोगे, सॉरी एलसीएम क्या, अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो 2 एकम 2 यही खत्म हो गया ये। ठीक है, तो इसको मैंने क्या, 2 गुणा 1 ही आया ये। तो आप 1 को इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 तो सबका होता ही है ना? एक एक से तो सब भाग हो ही जाते हैं, तो 1 तो सब में आता ही आता है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहां पर हमने जब 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 3 अलग अलग आ रहे हैं ना, तो मैंने 2 और 3 को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद x और y को मैंने अलग 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 कर दिया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया सभी को? तो y टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो इसको हम कहते हैं गुणनखंड करना। क्या कहते हैं? गुणनखंड करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो जैसे यहाँ पर है आपका एक बीजीय व्यंजक है 5xy+6। तो ये एक पद है 5xy, इसमें टोटल कितने पद हैं? 2 पद है ना? पहला पद ये, दूसरा पद ये, है ना? पहली टर्म ये और दूसरी टर्म ये। तो इनको मैंने अलग अलग लिखा। 5xy को मैंने यहाँ लिख लिया, 6 को यहाँ लिख लिया।
तो 5xy के क्या हुए गुणनखंड? 5x और y, और 6 के क्या हुए? 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं गुणनखंड। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो मैंने, यस ये यहाँ पर, इसको जूम करूं या दिख रहा है सभी को? इसको थोड़ा जूम करूं क्या? बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में सभी लोग। सर दिख गया। ठीक है, चलो मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, अब सबको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है 5xyz। पहला क्वेश्चन क्या है? 5xyz, जल्दी से बताओ इसके गुणनखंड क्या होंगे? 5xyz, 5,x,y,z। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो मुझे क्या करने हैं? गुणनखंड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुझे क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी शायद लेट ज्वाइन हुए हैं। गुणनखंड को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, गुणनखंड को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ, यानी खंड और गुणा, यानी गुणा की सहायता से खंड करना, टुकड़े करना। ये क्या मतलब होता है गुणनखंड का? तो मैं यही यहां पर करूंगा, मैं गुणा की सहायता से इनको अलग अलग कर दूंगा, इनके टुकड़े कर दूंगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखो 5 का जब आप निकालोगे ना, तो 5 एकम 5, इस सिर्फ 5 ही आ रहा है ना यहाँ पर, तो 5 ही रहेगा, इसका तो कोई खेल ही नहीं, 5 तो ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद गुणा x गुणा y गुणा z। मैंने गुणा की सहायता से इन सबको अलग कर दिया, तो यहां पर मेरे गुणनखंड क्या क्या हुए? 5 कोमा x कोमा y कोमा z। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अगर किसी को डाउट है तो r टाइप कर दो, अगर समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो। सर वही वाह, अगले क्वेश्चन का आंसर आने लगा। गुड सर 3 × 5 यस x,y। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर 15x, अच्छा ये छोटा हो गया, दोबारा से एक 15xy। ठीक है, 15xy कहाँ जा रहा है ये? चलो ठीक है, 15xy के मुझे क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। इसके 15xy के, तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 के मैं पहले वो करके देख लेता हूँ, अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से भाग होगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, और x और y की भी गुणा कर दो, गुणा x गुणा y। तो मेरे गुणनखंड क्या होंगे? 3 कोमा 5 कोमा x कोमा y। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज बता देना। अगर किसी को क्या दोबारा समझा दो सर। दोबारा समझाना है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 15xy, इसके आपको क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड से मतलब है कि इसके टुकड़े करने हैं, खंड करने हैं। किसकी सहायता से खंड करने हैं? गुणा की सहायता से। तो मैं वो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं आता हूँ संख्या पर। संख्या क्या है? 15। 15 के मैं क्या टुकड़े कर सकता हूँ? 15 के टुकड़े मुझे कहां से मिलेंगे? इसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं। ठीक है, तो ये 3 से भाग होगा, 3 पंजे 15, और ये 5 से भाग होगा, 5 एकम 5। तो 15 के क्या क्या है? 3 और 5। ठीक है, तो 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 5। और देखो ये x और y तो ऐसे कैसे रहेंगे, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इनको भी मैं गुणा की सहायता से अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, x और y को गुणा की सहायता से अलग अलग कर दिया। अब इसके गुणनखंड क्या आ गए हमारे? इनको आप कोमा लगाकर लिख दो, सभी को कोमा की हेल्प से लिख दो, 3 कोमा 5 कोमा x कोमा y। ये मेरे क्या है? गुणनखंड। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। -5x² -5x² इसके बताइए। वेरी गुड, -5xxyz, वेरी गुड। तो देखो 5 का तो मैं अगर करूंगा भी तो ये तो यहीं रुक जाएगा, 5 एकम 5, तो सिर्फ 5 ही आ रहा है, तो 5 का तो अच्छा माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे, 5 का 5 ऐसे ही रहा। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? कि एक्स की 2 बार गुणा करनी है, वाई और जेड के बीच में गुणा कर। तो मैंने गुणा की सहायता से इनके खंड कर दिए, टुकड़े कर दिए। ठीक है, गुणा की सहायता से इसके टुकड़े कर दिए, खंड कर दिए। अब मैं क्या करूंगा? इनको अलग अलग ले दूंगा, -5 कोमा x कोमा x कोमा y कोमा z। ये क्या हुए? इसके गुणनखंड। अगर सबको समझ में आ गया तो y टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो r टाइप कर दो।
यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर आने लगा है। गुड 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 गुड। सर -7 ओके सचिन, कोमा y, वेरी गुड। ठीक है, तो -7 y, ये अगले क्वेश्चन का आंसर दिया है कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में भी। तो -7y² है। तो देखो, आप ध्यान से देखो, -7 तो यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7 के जब आप करोगे 7 एकम 7 के 7 पे रुक गया, तो 7 का 7 ऐसे ही आ गया। अब ये माइनस है तो माइनस ऐसे ही लगेगा। y² को मैं क्या लिख दूंगा, गुणा y। तो गुणनखंड क्या है, -7 y। अच्छा, ये y है, मैं y को थोड़ा 4 की तरह लिख देता हूँ, तो अब ठीक है। ठीक है, तो जो मेरे गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं, -7 y। ये क्या आए हैं, इसके फैक्टर या गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ ये गुणनखंड निकालना सबको क्लियर हो गया होगा। पक्की बात है ना, सबको समझ आ गया है। हाँ, पोल में क्वेश्चन करते हैं, बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद पोल में चलते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ पद हैं, पहले मैं इन पदों को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये है 18zx, दूसरा पद है 5y², तीसरा पद है -xyz। मैंने बताया था कि चिन्हों के साथ हमें लिखना होता है पदों को, इसलिए मैंने xyz को माइनस के साथ लिखा है। ठीक है, और क्या है 21। तो बताइए, सबसे पहले 18zx, इसके क्या क्या होंगे। सबसे पहले 18 है, 18 का मैं क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 2 3। गुणा 3 गुणा 3 18 को मैं क्या लिखूंगा, 2 गुणा 3 कोमा गुणा z कोमा 3। x। ठीक है, और गुणा z गुणा x। ठीक है, तो गुणनखंड क्या हुए, इनको कॉमा लगाकर लिख दो, 2, 3, 3, z, x। क्लियर हुआ। y है या x है, y नहीं है भाई, x है। ठीक है, चलिए इसके बताइए 5y²। ये तो बहुत आसान है। 5 कोमा 5 कोमा y y कोमा y। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो 5 का तो मैं अगर करूंगा भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, तो 5 पर ही रुक गया। तो 5 ये ऐसे का ऐसे ही, गुणा y² को y गुणा y। तो इसके गुणनखंड क्या है, 5 y। ठीक है भाई, चलो अगला, ये तो बहुत आसान है, -xyz। -xyz वेरी गुड, -x कोमा y कोमा z। बस यस, वेरी गुड। बस इनके बीच में हमें कॉमा लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -x गुणा y गुणा z। तो क्या हुआ, -x y z। ठीक है, इसके बताइए जल्दी से, 21 के क्या होंगे, 7 और 3। 7 और 3। वेरी गुड। ठीक है, सर कैसे मुझे निकालें, प्रश्न नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, अच्छा, दिख रहा है, स्क्रीन तो आ रही है, बाकी सबको दिख रहा है ना। आ रही है सर। आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, है ना। अच्छा, मैं बता रहा था 21 का आप कैसे निकालोगे। इसको निकालने के या तो आपको ठीक है डायरेक्ट सर। पता होने चाहिए, सर आ रही स्क्रीन। ओके, या तो आपको डायरेक्ट पता चल जाए किसी तरह। और अगर डायरेक्ट नहीं पता तो सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं तो यही यूज करता हूँ, अपनी बताऊँ तो। अगर मुझे किसी के फैक्टर निकालने हो, गुणनखंड निकालने हो, तो मैं यही तरीका यूज करता हूँ। मैं उसके क्या कर देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड। 3 सप्ते 21, यहाँ से मुझे साफ पता चल गया कि ये 3 और 7 के रूप में आएगा। तो 3 गुणा 7, तो इसके गुणनखंड क्या हुए, 3 7। ठीक है, तो सबको क्लियर है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्लियर ना हो तो आर टाइप कर दो, अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। फिर हम चलते हैं पोल के क्वेश्चंस की तरफ। पोल के क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कराए हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को उस चीज का ध्यान रखना है। ओके ओके, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये। क्वेश्चन की बजाय लिस्ट आ गई, चलो लिस्ट देख लो पहले। कशिश, अच्छा मैंने नाम ले दिए थे, कशिश, सौरभ, पवित्रा, धीरज, गिरीश, है ना, दिनेश यादव नाम से हैं, सचिन कौल, जतिन नाम से हैं, और कमलजीत के नाम से हैं, निखिल सैनी, प्रियांशु स्वामी, मधु, राखी और ममता चौहान। इस नाम के जो स्टूडेंट हैं इनके सभी क्वेश्चन सही थे। वेरी गुड, 100% का रिजल्ट रहा। बाकी लोगों के 1-2 क्वेश्चन गलत। अच्छा, इसमें 75 वाले भी हैं। ओके, तो ये लिस्ट है आपकी 70% से ऊपर वालों की, क्योंकि 75 वाले भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें एक है 75 वाला। हाँ, 75 वाले भी मैंने इंक्लूड किए हैं। एक ही है क्या, 2 हैं, मधु नहीं, गिरीश और दिनेश यादव नाम से स्टूडेंट। ठीक है, तो 60% से ऊपर वालों को मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, बाकी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हैं। ओके, शिवानी है, पुष्पा है, विनोद कुमार नाम से हैं, किरण, गुलिया नाम से हैं,
भावेश जोटरीवाल नाम से हैं, ठीक है। तो इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बाकी ये रेड वाले हैं भाई, अपने अपने नाम देख लो। आज की क्लास में आंसर करना है आप लोगों को पोल में, इतने सारे बच्चे रेड उसमें आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखें। चलिए, ये क्वेश्चन है 5x के गुणनखंड क्या है। आंसर करना है पोल में, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे 5 सेकंड दो, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वैसे तो आधे लोगों ने अपने माइंड में कर ही लिया होगा ये, फिर भी बस रुक जाओ, 5 सेकंड में भेज रहा हूँ। और जल्दबाजी में गलत ऑप्शन चूज मत कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है। 5x के गुणनखंड क्या होंगे, सभी लोग करें, मतलब एक साथ आया है 20 लोगों का। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सभी लोग आंसर करें जल्दी से। इस टाइम क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 31 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, जिसमें से 27 का सही है, 4 का गलत है, और बचे कितने? अच्छा, 33 लोगों का आंसर आ गया है, तो अभी भी बचे हुए हैं 12 लोग। 12 स्टूडेंट्स का आंसर आना अभी बाकी, जल्दी कर दो भाई, 12 जो लोग बच गए हैं जल्दी से सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5x के गुणनखंड क्या है? ओके, वेरी गुड। हाँ जी, 10 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी करिए। आखिरी 15 सेकंड है, लास्ट 15 सेकंड्स। ऑलमोस्ट 80% लोगों का आंसर सही है। 41 बच्चों का आंसर आ गया है, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके भाई, अभी भी काफी लोग गलत कर रहे हैं, मतलब 80% लोगों का ही आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन तो इतना आसान है, सभी को सही करना चाहिए था। फिर भी देख लो कैसे गुणनखंड करने हैं। 5x मैंने गुणनखंड करने आपको बताए हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि खंड कर दो, खंड मतलब इसके टुकड़े कर दो। किस रूप में? गुणा के रूप में। गुणनखंड वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, इसके गुणा की सहायता से क्या कर दो? टुकड़े कर दो। तो गुणा की सहायता से टुकड़े करने का मतलब यह है, पहले 5 के टुकड़े करो। 5 के टुकड़े कैसे करोगे? 5 के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ 5 से ही भाग होगा, तो 5 एकम 5, ये सिर्फ 5 से ही भाग होगा, ठीक है। तो 5 तो ऐसा का ऐसे ही रहा। अब बीच में आ जाएगा गुणा का निशान, x को मैं अलग कर दूंगा, तो ये इसके क्या हो गए? टुकड़े हो गए, ठीक है। अब इन टुकड़ों को मैं कॉमा लगाकर लिख देता हूँ, तो गुणनखंड क्या हुए? 5, यानी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, किसी का माइक ऑन है भाई, माइक बंद कर लो, टीवी चलने की सर आवाज आ रही अभी है। सर पर्सन नहीं दिख रहा, सर अभी पर्सन नहीं दिख रहा है सर। वो मैंने पोल बंद कर दिया। अब नेक्स्ट, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सर पोल में नहीं, तो सर जो आप, स्क्रीन नहीं आ रही ना? सर आप ब्लैक बोर्ड पे, सर जो यहाँ पर से व्हाइट बोर्ड पे सर आप पर्सन करवा रहे हैं ना सर, वहाँ पर सर दिख नहीं रहा सर ये। वो ना आपकी तरफ से दिक्कत है, क्योंकि बाकी सबको तो दिख रहा है, या तो आपका जो एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं है, उसको अपडेट कर लो, या दूसरी चीज नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप कोशिश करो, अगर नहीं हो रही है क्लास ज्वाइन या स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो आप कल रिकॉर्डिंग देख लें, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक। और अपना जो गूगल मीट वाला जो ये ऐप है ना, इसको एक बार अपडेट कर लेना, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -7p² के गुणनखंड कीजिए। ओके, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, एक। ओके, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। यार कभी कभी मैं ये Q&A वाला ऑफ करना भूल जाता हूँ, तो प्लीज आप उसमें टाइप मत किया करो कुछ भी। हाँ, कभी कभी मेरे माइंड से स्किप हो जाती है ये वाली बात,
तो मैंने तो अब ऑफ कर दिया है, लेकिन अगर मैं कभी भूल जाया करो तो या तो आप याद दिला दिया करो या आप कुछ भी उसमें मत लिखा करो, ठीक है, क्योंकि वो भी कुछ काम का नहीं है उसमें लिखने के लिए। यस, सभी लोग इस कर दिया। क्वेश्चन का आंसर करिए, वेरी गुड जिन्होंने कर दिया है। बाकी लोग ओके, 25 में से 24 लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। आप ये Q&A में मत लिखा करो यार प्लीज, कुछ भी चैट में आप लिख लिया करो, ठीक है। गिरीश, राहुल, एनोनिमस, ममता चौहान नाम से, अजीत पोवल, सौरभ जहांगीर, ठीक है, तो ये मत लिखा करो। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें पोल में, सभी को करना है। ओके, 37 लोगों का आंसर आ गया, 38 लोगों का आंसर आ गया, 38 में से 32 का ठीक है। चालीस लोगों का आंसर आ गया, 40 में से 34 लोगों का आंसर ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें, अभी बचे हैं 8 लोग, 6 लोग और बचे हैं। चलिए आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, 44 में से 36 लोगों का आंसर सही है, अभी भी 8 लोगों का गलत है। ओके भाई देखो, जिनका गलत है थोड़ा ध्यान दो। -7p² के मुझे क्या करने हैं, गुणन खंड। जैसा मैंने बताया शब्द से आपको साफ पता चल रहा है क्या करना है, खंड यानी टुकड़े। किसकी सहायता से, गुणन की सहायता से, गुणा की सहायता से। किसकी सहायता से, गुणन की सहायता से, गुणा की सहायता से, यानी गुणा की सहायता से इनको टुकड़ों में बांट देना। तो कैसे बांटोगे, अब देखो 7 को कैसे बांटोगे, सबसे पहले 7 माइनस का तो माइनस ऐसे ही रहा, 7 को कैसे बांटोगे, 7 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 7 एकम 7, तो सिर्फ 7 ही आ रहा है, तो इसका 7 ऐसे का ऐसे ही रहा है, ठीक है। अब बार आई p² की, p² को आप क्या लिख सकते हो, गुणा p गुणा p लिख सकते हो। p² का मतलब क्या होता है कि p को 2 बार लिखो और उसकी गुणा करो, तो p² को मैंने p गुणा p लिख दिया। तो इसके टुकड़े क्या क्या हो गए, अब इनको अलग अलग लिख दो, -7 p और p, ठीक है। -7 p, ये क्या हुए, गुणनखंड किसके, -7p² के, यानी इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सभी लोग बता दो जल्दी से। सर दिखने लगा सर, ये व्हाइट बोर्ड। आपकी आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है, आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है, हो सकता है, हो क्या सकता है नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है, नहीं सर, ठीक है, दूसरे फोन से। तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। क्या, सर हम दूसरे फोन से ले रहे सर अब। अब भी नहीं दिख रहा, क्या सर, बाकी लोगों को दिख रहा है अभी, यस बाकी सर, लोगों को दिख रही है स्क्रीन, यस सर। क्या क्या बात है, आपको दिख रहा है? यस सर, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है यस आपके सर। साथ, सर ऐसा कुछ भी है नेटवर्क की ही दिक्कत है भाई। सर, दिख या- रहा है मुझे। हाँ दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ चलो इसके गुणनखंड करने हैं, -3m²nl, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड। पोल में आंसर करना है इसका, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है।
तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। ओके, ओके, यस, 26 लोगों का आंसर आ चुका है, 27 लोगों का आंसर आ चुका है, सबका आंसर सही है। वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, इसके गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है -3m² nl को। वेरी गुड। वेरी गुड। यस, अभी भी 7 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो जो लोग बच गए हैं। जल्दी करिए जो लोग बच गए हैं आंसर देने में, अभी 6 लोग और बचे हैं, जल्दी। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो यहां पर मुझे -3m² इसके गुणनखंड करने थे। तो सिंपल है, देखो 3 का माइनस का तो माइनस ऐसे ही रहा। अब 3 के गुणनखंड हम जब करेंगे तो 3 एकम 3 ये 3 ही होगा बस इसका, ठीक है। तो 3 का 3 मैंने यहां पर रखा। m² को मैं क्या लिख सकता हूं, m गुणा m। तो मैंने यहां पर m² को लिख दिया m गुणा m, और बाकी जो n है वो ऐसे का ऐसे ही, और जो l है वो भी ऐसे का ऐसे, ठीक है। अच्छा, स्मॉल l है तो इसको स्मॉल ही बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी। तो -3 गुणा m गुणा m गुणा n गुणा l, कौन सा सही है, ऑप्शन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए, तो गुणनखंड करना सबको समझ आ गया है, सभी को। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, जो कि है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी संख्यात्मक पूर्णांक। क्या होता है संख्यात्मक पूर्णांक? तो देखो, इसका भी हम नाम से ही पता लगा सकते हैं। संख्यात्मक का मतलब क्या है, संख्या वाला, ठीक है, संख्या वाला। और गुणांक को मैं तोड़ सकता हूं, संधि विच्छेद अगर मैं कर दूं इसकी, गुणा और अंक, यानी जिस अंक की गुणा हो रही है वो कोई संख्या ही होगी ना। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं। गुणा अंक, इसको ही समझ लेते हैं। गुणा अंक मतलब गुणा में जो अंक है, गुणा में जो अंक है उसको हम क्या कहते हैं, गुणा। गुणा में जो अंक है उसको हम क्या कहते हैं, गुणांक। जैसे मैं लिख दूं 5y, तो y की गुणा में कौन सा अंक है, 5, तो y का गुणांक क्या हुआ, 5। समझ रहे हो, ट्रिगोनोलॉजी समझ रहे हो? ठीक है। 5z, ओके, 5z, 5z में z का गुणांक क्या हुआ, 5। मतलब गुणांक का मतलब क्या है, गुणा वाला अंक। गुणा वाला अंक मतलब जिस अंक की गुणा हो रही है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जिस अंक की गुणा हो रही है वो अंक या वो संख्या क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 5y² + 3y + 7, ठीक है। इसमें सबसे पहले y² का गुणांक, इसका गुणांक y² का क्या होगा, y² का गुणांक सभी लोग बताइए क्या होगा इसमें, y² का गुणांक 5। वेरी गुड, क्या होगा, 5, ठीक है। गुणांक यानी y² के साथ किस अंक की गुणा हो रही है, y² के साथ। आप सीधा सीधा देखो, गणित ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। जैसे इसमें y² का गुणांक मतलब गुणा का अंक, तो y² में
कौन से अंक की गुणा हो रही है। सीधा सीधा हमें पता चल गया 5 की गुणा हो रही है, तो गुणांक क्या होगा 5। समझ में आया? ठीक है। अगर मैं कहूं y का गुणांक, अगर मैं कहूं y का गुणांक, तो y में किस अंक की गुणा हो रही है, y में किस अंक की गुणा हो रही है, 3 की, तो गुणांक क्या हुआ। क्लियर हुई है चीज सभी को? सभी को क्लियर हुई है चीज? किसी को डाउट हो तो बताओ। हेलो सर। हाँ जी, सर आज कुछ घर पे कुछ जरूरी काम है सर, इतनी ही क्लास ले सकता हूँ। ओके ओके, आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना कल, ठीक है? ठीक है सर। यस, ठीक है। तो ये है गुणांक का खेल। तो सब लोग अब निकाल लोगे गुणांक, आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर एक भारी भरकम सी डेफिनेशन लिखी हुई है गुणांक की। यदि किसी पद के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। तो जो मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी उसको यहाँ पर थोड़ा खोलकर समझाया गया है, ठीक है। अगर देखो पद में होगा गुणांक तो यहाँ पर पद ऐड कर दिया, टर्म में होगा, ठीक है। उस अगर जैसे ये एक टर्म है 5y, उसके क्या गुणनखंड, तो 5y के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा y के रूप में लिखा जाता है, तो मैंने इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो उसके संख्यात्मक गुणनखंड को, इसमें संख्यात्मक गुणनखंड क्या है 5, को संख्यात्मक गुणांक कहा जाता है। इस 5 को हम क्या कहेंगे, संख्यात्मक गुणांक कहेंगे, ठीक है। तो ये तो है डेफिनेशन का मतलब। डेफिनेशन का मतलब दोबारा समझ लो क्या है। जैसे मैंने एक पद ले लिया 5y, पहली लाइन लिखी हुई है यदि किसी पद को, ये एक पद है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, यानी इसको मैंने क्या लिखा, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को, संख्यात्मक गुणनखंड कौन सा है 5, को क्या कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहा जाता है, ठीक है। या तो आप इसको डेफिनेशन से समझ लो, या दूसरा तरीका ये है कि 5y में y का गुणांक, तो गुणांक ही अपने आप में काफी कुछ कह जाता है कि y में किस अंक की गुणा हो रही है, 5 की गुणा हो रही है तो 5, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, जैसा आपको समझ में आए। अगर डेफिनेशन से समझ में आ रहा है तो डेफिनेशन का यूज कर लो, और अगर आपको वैसे समझ में आ रहा है डायरेक्ट जो मैंने बताया गुणांक का मतलब, तो ऐसे भी आप कर सकते, ठीक है। आगे चले। हाँ, सुनील यादव, क्या हुआ भाई, सुनील यादव क्या मैसेज कर रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ गुणांक का मतलब। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये है 3y - 7, इसमें आप मुझे y का गुणांक बताइए क्या होगा। 3y - 7, 3 3, वेरी गुड, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, y का गुणा 3, ठीक है। यानी y में किस अंक की गुणा हो रही है, 3 की गुणा हो रही है तो 3। अगर किसी को रिपीट कराना है तो r टाइप कर दो, अगर समझ में आ गया तो y टाइप कर दो। अगर किसी स्टूडेंट को रिपीट कराना है तो r टाइप कर दो, और अगर समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो। ओके, राहुल एंड युवराज सिंह, आपको समझ में नहीं आया, बाकी सबको आ गया। देखो भाई, राहुल एंड युवराज, यहाँ पर लिखा हुआ है 3y - 7। मैंने आपको गुणांक का मतलब क्या बताया, गुणांक का मतलब होता है गुणा वाला अंक। क्या, गुणा वाला अंक। मुझे किसका गुणांक चाहिए, y का, ठीक है। तो मैंने गुणांक का मतलब अभी अभी क्या कहा है, गुणा वाला अंक, यानी y का गुणा में जो अंक है वो बताओ क्या है। गुणांक का मतलब क्या है कि y की गुणा में जो अंक है वो क्या है। तो y की गुणा में कौन सा अंक है, 3 है। y की के साथ गुणा में 3 है ना, तो यहाँ पर 3 आ गया, ये हो गया y का गुणा। अब आया समझ में राहुल एंड युवराज, दोनों लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर y का संख्यात्मक गुणांक या गुणांक क्या होगा, 3 होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक समरी, एक सारांश के रूप में इसको दिखाया गया है, जैसे 5y - 3 लिखा हुआ है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, चलो वो सवाल मैं अभी पूछता हूँ। पहले इसमें देखो, 5 क्या है, संख्यात्मक गुणांक है, y क्या है, चर है, 3 क्या है, अचर है, और ये पूरा क्या है, बीजीय व्यंजक है, और 5y और 3 क्या है, इसके अलग अलग पद हैं।
ठीक है, तो ये सारा आपको दिखाया गया है जो भी हमने अब तक पढ़ा है। पद क्या क्या है इसमें, 5y और 3 अलग अलग। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजन। ठीक है, y का जो गुणांक 5 है उसको हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक। y क्या है, चर या वेरिएबल, और 3 क्या है, अचर। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं लिख दूं 5y³ माइनस 3y² प्लस 6y प्लस 4, इसमें मैं आपसे कहूं, ध्यान देना, कि y² का गुणांक क्या है। -3 वाह, वेरी -2 वेरी गुड। -2 -3 -3, यस। मैं यहाँ पर आप ये टेस्ट करना चाह रहा था कि आप माइनस लगाओगे या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाँ माइनस हमें लगाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चिन्ह के साथ हमेशा हमें चलना है। अगर यहाँ पर माइनस लगाए ना, तो इस माइनस को भी गुणांक में इंक्लूड करना है। y² की गुणा किसके साथ हो रही है, -3 के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो y² का गुणांक क्या होगा, -3। चिन्ह नहीं भूलना है। अब आप कहोगे, अब आप क्या कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में तो नहीं लगाया चिन्ह आपने, है ना, y का गुणांक यहाँ पर 3 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस लगाते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको वही आंसर दूंगा, अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस की मानी ही जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया। अगर ये माइनस की होती, मान लो -3y -7 होता, तब y का गुणांक पूछ जाता तो -3 हो जाता। ठीक है, तो प्लस लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस है, अगर माइनस है तो उसको जरूर लगाना। ठीक है जी, क्लियर हुई सभी को ये चीज? अगर अगर क्लियर हो गई तो y टाइप कर दो, डाउट है तो r टाइप कर दो। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ये आपके एग्जाम में भी आएगा, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे ना उसमें आएगा ये चैप्टर। तो ये आपके सिलेबस में है गुणांक, अगर आप चाहो तो अपनी बुक में चेक कर सकते हो, आपकी एक्सरसाइज में है कि गुणांक कैसे Yes, sir. निकालना है ना सचिन? यस तो हाँ, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। और यस, इसके बाद का जो टॉपिक है वो भी आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए, इसमें आपको बताना है y का संख्यात्मक गुणांक क्या है। ठीक है, तो पोल में आंसर करना है सभी को। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ और ध्यान से आंसर करना। ओके, मुझे 5 सेकंड दो, मैं भेज रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। यस, तो पोल जो है मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है। -5y -7 में y का गुणांक क्या होगा या संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? यस, करिए सभी लोग इस टाइम क्लास में। ओके, इस टाइम क्लास में 46 कर दिया सर। स्टूडेंट्स हैं, तो सभी लोगों को आंसर करना है। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया है। 22 लोगों का आंसर आ गया है, 23 लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। यस, 25 लोगों का आंसर आ गया है, गुड, वेरी गुड। 28 में से 24 लोगों का आंसर सही है, 30 में से 26। संख्यात्मक गुणांक, सब गलत टिक हो कोई गया बात नहीं, अब तो कुछ नहीं कर सकते मैं, इसलिए मैं हर क्वेश्चन से पहले इसलिए बोलता हूँ। सर। ऊपर कोई वाला बात टिक नहीं, हो गया, चलिए, गलती से। अब क्या कर सकते हैं, आप चैट में बता देना आंसर। ठीक है, जो भी आपका आंसर आया है। एंड ओके सर। वही बात, वही ध्यान से वोट किया करो। ओके, -5 अच्छा, ज्योति प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपकी पहली क्लास है क्या? सर भाई एक मिनट, एक, ज्योति प्रजापति नाम से जो चौथी क्लास स्टूडेंट हो, आपकी पहली क्लास है क्या? सर इसकी पहली क्लास अच्छा, अगर आपकी पहली क्लास है तो आपको एक चीज बतानी थी मुझे कि कभी भी आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना। ठीक है, पोल में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, पोल में, तो आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना। सर। ठीक है, ठीक है, पोल में आंसर करना आता है आपको? बता दिया, अब सारे कर लेंगे। नहीं, अभी भी सारे नहीं कर पाएंगे, इनका आंसर सही थोड़ी है, गलत है इनका।
ठीक है, पोल में आंसर करना नहीं आता आपको, पोल में देखो आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 3 डॉट हैं आपके मोबाइल फोन में जहां से आप चैट करते हो, वो 3 डॉट पर क्लिक करो जल्दी से। अगर कर लिया है तो मुझे बताओ कि आपने क्लिक 3 डॉट पर। उसके बाद एक्टिविटीज में जाना है, सबसे लास्ट में ऑप्शन है एक्टिविटीज का, उस पर जाइए। उसके बाद आपको दिखेगा 1 एक्टिव पोल ये लिखा हुआ, उस पर जाइए। उसके बाद आपके पास ABCD 4 ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन आपका आंसर आया है उसको क्लिक करके वोट कर दो। ठीक है, वोट का भी ऑप्शन होगा उसमें। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। भाई काफी लोगों ने गलत किया है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। -5y -7 में क्या गुणांक बताना है, किसका, y का। मैंने आपको बताया तो शब्दों की सहायता से इसको समझो। गुणांक मतलब गुणा में जो अंक है, किसके, y के। गुणांक मतलब गुणा में जो अंक है, किसके, y के। y के गुणा में क्या है, -5, तो इसका गुणांक क्या होगा, -5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -5, ऑप्शन बी। ठीक है, आया समझ में सभी को? जिनका गलत हो गया था वो बताओ भाई। अगर अभी भी डाउट है, रिपीट करना है तो R टाइप कर दो। चैप्टर यू R टाइप कर दो अगर पूछना है तो, समझ आ गया तो Y टाइप कर दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला सवाल। रेडी? ठीक है, यहां पर आपको y² का संख्यात्मक गुणांक बताना। भाई ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, जो हाफ ईयरली एग्जाम होने हैं आपके। तो अगर ना समझ में आए किसी को तो बता देना, मुझे पूछ लेना। ठीक है, 10 बार पूछोगे 20 बार बताऊंगा मैं। पूछो तो सही, पर तो जब तक समझोगे नहीं बताता रहूंगा। यस, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। क्लास के बाद रुक के पूछना चाहते हो, क्लास के बाद रुक के पूछ लेना, लेकिन पूछ लो अगर डाउट है। कर दिया सर। ओके, देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें नाम से ही सब पता चल जाता है। उसमें से एक टॉपिक ये है, इसका नाम है गुणांक, तो वही सब बता देगा। ओके वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया है। 25 में से 21 लोगों का आंसर सही है, 4 का अभी भी गलत है। यार मैं चाहता हूँ सभी लोग सही करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा जा नहीं सकता, जाएगा। अट्ठाईस में से 23, 30 में से 24, 31 में से 25, ये स्कोर है आपका अभी तक क्लास का। 33 में से 26, ओके ओके, 36 में से 27। मुझे नहीं पता, आप या तो समझना नहीं चाह रहे हो या आप मतलब कुछ भी आंसर टिक कर रहे हो, क्योंकि मैं जब पूछता हूँ कि सबको समझ में आ गया है तो Y टाइप कर दो, तो आप सब लोग Y टाइप कर देते हो। फिर भी बहुत गलत आंसर आने लोगों के। ये तो बहुत आसान टॉपिक है, फैक्टर से ज्यादा आसान तो ये था, जबकि फैक्टर में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जो हमने गुणनखंड पढ़ा था उससे आसान है ये गुणांक, लेकिन इसमें ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं। 40 में से 30 लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है, 10 लोगों का। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। फिर से बता रहा हूं, गुणांक का मतलब क्या होता है। गुणांक का मतलब होता है गुणा वाला अंक, है ना, गुणा वाला अंक। किसकी गुणा वाला अंक, जिसका पूछा गया y² का पूछा गया है, तो y² में जिस अंक की गुणा हो रही है ना, y² में जिस अंक की गुणा हो रही है। किसकी गुणा हो रही है, 3 की। y² में किसकी गुणा हो रही है, 3 की, तो 3 ही क्या होगा, इसका गुणांक होगा। तो इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन सी, 3। अब आया समझ में? अगर नहीं आया तो पूछ लो यार, और टाइप कर दो अगर रिपीट करना है। अगर रिपीट करना है तो क्या
सर मेरा सही था सर। सही था, ओके वेरी गुड। सब लोग वाई टाइप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। इसमें आपको बताना है y की घात 3 का गुणांक क्या है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करें। चलिए मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं पोल, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं। मुझे नहीं लग रहा ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को सही करेंगे। करिए। कर दिया सर। ओके वेरी गुड। अच्छा 4 में से 3 का सही है, 5 में से कर 4 का दिया। सही है, 8 में से 6 का सही है, ओके। 10 में से 7 का सही है, 14 में से 10, 17 में से 13, 19 में से 15, 21 में से 15, 25 में से 17, 27 में से 17। तो बहुत आसान क्वेश्चन। आसान है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, जिसको वो पता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं पता। आप देखो 31 में से 19 लोगों का आंसर सही है सिर्फ। मुझे पता था यहाँ पर अटके मेरे लिए तो आसान। सर मेरा ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्योंकि मुझे नहीं पता आपने क्या आंसर किया है। सर मेरा ठीक है। सचिन, अब जब मैं चैट ऑन कर दूंगा आप चैट में अपने अपने आंसर लिख देना, फिर मैं बता दूंगा। ओके सर। यस, 34 में से 19, 35 में से 20। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शायद मुझे बता देना चाहिए था आपको, ये वाला मैंने बताया हुआ है पहले भी, रिपीट करा देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, यही तो चीजें आपको याद रखनी है। 39 में से 22, 40 में से 23। सर ये कॉन्सेप्ट तो स्कूल में बहुत ज्यादा बार बताया जाता है। अच्छा स्कूल में बताया जाता है, हाँ बिल्कुल बताया जाता होगा। हाँ सर मैम ने बताया बहुत बार। ओके मैम ने बताया था। ओके ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो ठीक है, तो भाई पहले सभी लोग अपने अपने आंसर लिख दो, क्या क्या है आपके। जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका आंसर सही है। सर मेरे सही जिन्होंने है। ए आंसर दिया है, ओके सचिन वेरी गुड, मेरा भी सही है सर। ओके वेरी गुड। गलत हो गया। सर मेरा भी सही है सर। गलत हो गया। मेरा भी ओके, मेरा ठीक है। तो भाई जिनका गलत है वो ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी चर के साथ या किसी वेरिएबल के साथ कुछ भी ना हो, जैसे मैं लिख दूं यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y, इस y के साथ कुछ नहीं है, तो इस y का मतलब ये होता है 1 गुणा y। मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी चर के साथ कोई संख्या ना हो तो वहां पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। ठीक है, जैसे इसे छोड़ो, मैं लिखूं 5, तो क्या आप इसको 5 गुणा 1 लिख सकते हो। मैंने 5 को 5 गुणा 1 लिखा, लिख सकता हूं ना। अगर मैं लिखूं 10 तो मैं इसको 1 गुणा 10 लिख सकता हूं। अगर मैं लिखूं 20 तो इसको 1 गुणा 20 लिख सकता हूं। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूं x तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 गुणा x, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर 1 में गुणा कर दो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वही काम यहां पर है, यानी इस y क्यूब का गुणांक मुझे चाहिए था। गुणांक का मतलब है गुणा वाला अंक। गुणांक का मतलब क्या है, गुणा वाला अंक। किसका, y क्यूब का। तो y क्यूब के साथ क्या लगा हुआ है, अच्छा इस माइनस वाई क्यूब को मैं माइनस ऐसे का ऐसे ही 1 गुणा वाई क्यूब लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। माइनस वाई क्यूब था ना, इसका मुझे गुणांक बताना है वाई क्यूब का। तो मैंने बताया कि अगर किसी चर के साथ कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो वहां पर 1 माना जाता है। इसको हमेशा ध्यान रखना, बहुत जरूरत पड़ेगी इस चीज की जिनका गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें चिन्ह के साथ लिखना होता है तो ये -1 हो जाएगा। तो इसका गुणांक क्या हुआ, -1, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगर मैं कहूं एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, अगर मैं कहूं एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा तो वो भी कितना होगा, जल्दी बताओ। 1। एक्स क्यूब का 1 होगा, वेरी गुड। क्योंकि इसके साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो जिस चर के साथ कुछ ना लिखा हो वहां पर 1 माना जाता है।
अब तो नहीं भूलोगे भाई जो लोग भूल गए थे। सर और पूछ लो ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर होगा -1। चलिए तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्लास में आपका वो चलेगा। अच्छा मैं बता दूं, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं तो अगली क्लास से आपकी तैयारी शुरू कराई जाएगी हाफ ईयरली एग्जाम की। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, हाँ परसों जो हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12, हीरोड का सूत्र यानी हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सर करवा दिया मैम ने, आता है बहुत अच्छे से। नहीं मुझसे बात क्योंकि अच्छा मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए पहले, सभी लोग मेरी बात सुनिए पहले। एक्चुअली क्या है, इस बैच में बाकी स्कूल्स के भी बच्चे ऐड हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चों का ना हुआ हो, तो उन्होंने मुझसे बोला था, मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तभी पूछा था, तो 6 और 12 की ज्यादा डिमांड आई थी। तो 12 जो है वो छोटा चैप्टर है, उसको कंप्लीट करके फिर हम लाइन्स एंड एंगल्स यानी रेखा एवं कोण उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो परसों तो पढ़ेंगे हम 12 पहले करवा दो, बहुत आसान है। 1 मिनट। अच्छा इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हाँ अब बोलिए एक एक करके।